नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं संजय रंजन। आज नया साल का पहला दिन है और नए साल के जश्न के बीच झारखंड की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही कई तरह की बातें निकलकर अब सामने आने लगी है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अचानक से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है उसको लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी है आज और 1 जनवरी को हर कोई अलग अलग तरीके से जश्न मनाने में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से झारखंड में राजनीति चल रही थी और अंदर ही अंदर राजनीति गरमा रही थी, उसे लेकर कयास ये लगाया जा रहा था कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों ईडी के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो आखिरी सम्मन किया गया था और कहा गया था कि 2 दिन के अंदर आप बताइए कि कहां पर आपसे पूछताछ होगी और क्या समय होगा। वो 2 दिन का वक्त बीत गया और 2 दिन के वक्त बीतने के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक, वरिष्ठ विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया और इस्तीफा देने के पीछे का जो कारण है, उसके बाद जो समीकरण बनेगा वो क्या कुछ होगा, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय रंजन है। संजय, बड़ी खबर तो यही, और ये खबर सबसे पहले फॉलो अप अपने दर्शकों को दे रहा है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि सरफराज अहमद इस्तीफा दे सकते हैं। आज इस खबर पर मोहर भी लग चुकी है। क्या कारण है, क्यों इस्तीफा देना पड़ा सरफराज अहमद को? देखिए, जो पहली बातचीत सरफराज अहमद से हुई है उसमें तो उन्होंने इसको व्यक्तिगत वजह बताई है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कोई अगर राजनेता जो सार्वजनिक जीवन में है तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ बड़ी वजह होती है। नाम कल्पना सोरेन का चल रहा है और वजह यह बताई जा रही है कि गांडे विधानसभा जो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, खास करके जेएमएम गठबंधन के लिए जो अलायंस है यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी के साथ, तो एक सुरक्षित सीट की तलाश में ये पूरे गठबंधन के लोग थे। और गांडे का जो विधानसभा क्षेत्र है वो माना जाता है कि अल्पसंख्यकों का एक बड़ा दबदबा है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, तो ये एक सुरक्षित सीट जीतने के हिसाब से माना जा रहा है। और कल्पना सोरेन का नाम इसलिए आ रहा है सनी कि आपको याद होगा कि आज से 1 साल ठीक पहले जिस तरीके से संकट सरकार पे आई और मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों को लेकर के कभी छत्तीसगढ़ तो कभी झारखंड के ही लतरातू जा करके जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एकजुट हैं, हमारे विधायक एकजुट हैं और हमारे पास संख्या है। अब उसके बावजूद जो है संकट कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। भले ही वो लिफाफा जो राजभवन में एटम बम बन करके फूटा नहीं, वो फुस हो गया, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के ऊपर जो है संकट बरकरार है। और आज के दिन में आप देखिए कि जो सबसे बड़ा संकट है मुख्यमंत्री के ऊपर, वो ये जो जमीन घोटाले वाले मामले में जो 7वां समन ईडी ने किया और कहा कि भाई 2 दिन का वक्त है, आप समय बता दीजिए। आपको बहुत बार हमने समन किया और आपसे आग्रह किया कि आप आइए ईडी दफ्तर और ईडी के सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। लैंड स्कैम मसले में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईडी अभी हाल में ईडी ने 2 दिन का मुख्यमंत्री को समय दिया था, वो समय बीत गया। अब मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ये सोच रही है कि अगर ईडी कुछ करती है उससे पहले कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर लिया जाए और कल्पना सोरेन के लिए ही गांडे का सीट खाली करवाया गया है। एक लाइन में यही बात है। देखिए, बिल्कुल यही जो चर्चा हो रही है, देखिए, और यही स्पष्ट होकर के दिख भी रहा है। और सरफराज अहमद को इसके एवज में या तो राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर गिरिडीह का जो लोकसभा है वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें जो सुरक्षित भी लग रहा है सरफराज अहमद के आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए, उसमें शायद उनको जो है एक कमिटमेंट किया गया है कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। हालांकि इसको लेकर के कोई आपको खुल करके सामने से नहीं बोलेगा। स्पीकर ने भी जो बयान के हिसाब से आपको जो बिल्कुल स्पीकर ने जो बयान दिया है ANI को, न्यूज एजेंसी को, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भाई कल शाम ही, मतलब कि 31 तारीख को शाम स्पीकर ने पुष्टि कर दिया है। हाँ, पुष्टि कर दिया है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। विधानसभा
के एक जो अधिकारी हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत भी हो रही थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और कहा कि कल के ही समय से जो है उसको इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया। मतलब एक विधायक जो इस्तीफा दिया और उसको तुरंत भर में जो है स्वीकार भी कर लिया गया। मतलब 31 जनवरी 2023 को ही सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हाँ, गांडे का जो सीट है अब वहां का कोई 31 दिसंबर से जो है वो खाली हो गया है, रिक्त हो गया है। अब वहां अगले 6 महीने के अंदर कभी भी जो है चुनाव कराना होगा। देखिए, पूरा प्लॉट तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम को हर वो आने वाले जो संकट है, जो उनको लग रहा है कि ये हो सकता है, चूंकि एज्यूम तो वो भी कर रहे होंगे कि भाई 7वां समन किया गया और बोल दिया गया कि आप ही अब समय और जगह बताइए। तो आप देखिए ना कि ईडी किस तरीके से आक्रामकता के साथ काम कर रही है। 2 दिन बीत गया है, कल तक का जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री ने बताया नहीं, तो आज क्या मुख्यमंत्री वो रिपोर्ट वो जगह बताएंगे नहीं बताएंगे, वो भी शाम तक क्लियर हो जाएगा। अगर इन केस, चूंकि देखिए राजनीतिक में क्या है कि संभावनाओं का विषय है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो जिस तरीके से ईडी काम कर रही है और जिस तरीके से विपक्ष ईडी पे आरोप लगाते रहा है, तो अगर इन केस मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बड़ा संकट आता है, तो ये जो गठबंधन की जो सरकार है, अभी संख्या तो है इसके पास, संकट सिर्फ मुख्यमंत्री पे है। सत्ता में बने रहने के लिए संख्या चाहिए, तो संख्या ऑलरेडी है, लेकिन चेहरा कौन होगा। पहले जोवा मांझी का नाम चल रहा था, फिर बीच में जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उनका भी नाम आया, चंपई सोरेन का भी नाम आया। लेकिन आप देखिए कि जब गांडे का जो विधानसभा जो को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, कई सारी चर्चाएं पहले से ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये पिछले 3-4 महीने का ये प्रोसेस है, और बाकायदा गठबंधन को ये लगा कि भाई गांडे जो सुरक्षित सीट है वहां से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये देखिए, सारे जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस रिलीज आया है जेएमएम की तरफ से, ये कयास के आधार पर देर रात जेएमएम के एक बड़े नेता और प्रवक्ता से जो बातचीत हुई है, उसमें बाकायदा 11:30-12 बजे के आसपास भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। उनके पास खबर ही नहीं है, खबर है लेकिन खबरें हर बताना नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि इसके हवाले से खबरें ब्रेक हो जाए, क्योंकि कल रात से ही हम लोग 9:30 बजे के बाद से जो है खबर आ चुकी थी अपने पास। लेकिन क्या है सनी कि 1 साल पहले इसी झारखंड में मीडिया ने खबर चलाई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई। हम लोगों ने भी वो खबरें चलाई अखबारों को आधार बना करके। होता क्या है कि कभी कभी जो है खबरें आने के बाद दब सी भी जाती है, तो आपको अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए रुकना पड़ता है। नहीं तो कल रात में ही हम लोग खबरें ब्रेक कर चुके होते। अभी कागज आ चुका है, पुष्टि हो गई है, स्पीकर ने भी कह दिया है। सरफराज अहमद इसको व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन इसको आप देखिए कि सरकार में बैठे लोग ये मान रहे हैं कि अब संकट बढ़ सकता है, और यही वजह है कि इस तरीके का जो प्लॉट है वो तैयार किया जा रहा है। सरफराज अहमद जी को एक बार मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं, अगर वो उठाते हैं तो बात। तो देखिए, सरफराज अहमद को हम लोग फोन लगा रहे हैं और फोन के जरिए लाइव हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि ये खबर कल से ही राजधानी रांची के मीडिया गलियारे में ये खबरें तैर रही थी, लेकिन शायद खबर पुष्टि नहीं हुई खबरों की, इसलिए खबरें अखबारों में भी शायद नहीं छपी है। नहीं, सबसे पहले मनोज पांडे जो हम लोगों के साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज पांडे को ही लगाया जाए। हाँ, उन्होंने ही ये खबर मुझ तक पहुंचाई और कही कि भाई इसको कंफर्म करा करके खबर करना है। लेकिन वो खबर कंफर्म नहीं हो पाई देर रात तक, लेकिन अब खबर कंफर्म हो गई है। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, और जो बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, दरअसल देखिए सनी, उनको सुबह से ही कई सारे फोन, बिल्कुल देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चूंकि आज 1 जनवरी है, नया साल का पहला दिन था, तो हम लोगों ने सोचा था कि आज छुट्टी रहेगी, सब कोई अपने हिसाब से जो है एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये खबर सबसे पहले मनोज पांडे के पास थी और कल से ही इस खबर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मनोज पांडे जी, बताइएगा कि आखिर सरफराज अहमद को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कारण कई भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही मूल कारण है कि वो एक सीट रिजर्व चाहते हैं मुख्यमंत्री, कि अगर किसी को चुनाव लड़ाना पड़े, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, तो वो एक सीट खाली रहे। और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 151 भी कहता है
कि चुनाव आयोग अगर 1 साल समय है, अगर सीट का बचा हुआ, तो उसको 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना होगा। अगर 1 साल से कम रहता समय तो हो सकता है चुनाव आयोग टाल सकता था। तो ये 2 मुख्य कारण है इस वजह से। और सबसे अहम बात है कि गांडे जिस विधानसभा से वो आते हैं वहां पर 60,000 मुस्लिम वोटर हैं, लगभग 30 से 35,000 ट्राइबल वोटर हैं, और वो सीट मतलब हमेशा कांग्रेस और जेएमएम के पास ही रहा है, एक आध बार भाजपा के पास आई है वो सीटें। तो और वहां पे बगल में जो गिरिडीह में है सुदीप सोनू जी, वो भी उस सीट को देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हैं। और चूंकि कल्पना सोरेन दूसरे स्टेट की ट्राइबल हैं, लिहाजा ये सवाल ना उठे कि रिजर्व कैटेगरी सीट से वो कैसे लड़ेंगे, इसलिए ये जनरल सीट का चयन किया गया। और वैसे सीट का जिसमें 90,000 वैसे वोटर हैं जिसको जेएमएम अपना व्यक्तिगत वोट बैंक मानती है। इसी वजह से सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया। हालांकि पार्टी सूत्रों पे अगर विश्वास करें तो ये भी माना जा रहा है कि जो इसी साल राज्यसभा का चुनाव होना है, उनको फिर से माननीय बनाकर राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। इसकी भी तैयारी, या यूं कह ले कि इसकी मतलब पूरी तरीके से उनको आश्वस्त कर दिया गया कि आप यहाँ पर सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपर जगह पर दिया जाएगा, अपर हाउस में आपको जगह मिलेगी। सरफराज अहमद को इस्तीफे की जगह जो है उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। आप बिल्कुल यही आश्वासन दिया गया है उन्हें। हाँ, पार्टी सूत्रों की माने तो यही आश्वासन है। देखिए, कल शाम को ही अचानक जैसे ही डॉक्टर सरफराज अहमद जो आए, तो ये माना जा रहा था कि ये औपचारिक मुलाकात है नव वर्ष का मंगलमय करने। लेकिन स्पीकर से मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि स्पीकर जो है रविन्द्रनाथ महतो, वो हमेशा नया साल अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर मनाते हैं, और बाकायदा उस पार्टी जैसा एक माहौल रहता है, और वहां पे मतलब वो नॉनवेज वेज सब चीज की तैयारी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रांची में हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत खराब है। तो रांची में रुकने की मुख्य वजह जो थी वो क्लियर हो गई। फिर उसके बाद लगातार, चूंकि एक फोन कॉल पे उठाने वाले डॉक्टर सरफराज अहमद फोन नहीं उठा रहे थे, तो इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस तरीके से। लेकिन एक सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मतलब मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद इस्तीफे से पहले, इस्तीफा देने से पहले हेमंत सोरेन से भी मिले हैं। इस्तीफा देने से पहले बात हुई, मुलाकात हुई, टर्म्स कंडीशन पे दोनों राजामंदी हुए, उसके बाद ये इस्तीफा सौंपा गया। अच्छा, ये आप पांडे जी बता रहे हैं कि जो एक्ट का भी हवाला दिया आपने कहा कि 1 साल पहले जो है सीट खाली हो जाना चाहिए, तभी 6 महीने के अंदर चुनाव हो सकता है। और यही वजह है कि 31 जनवरी का दिन जो है चुना गया, चूंकि 31 दिसंबर का दिन चुना गया, चूंकि 29 दिसंबर को यहाँ पर सरकार बनी थी। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी का सामना लगातार कर रहे थे और डटकर कर रहे थे, 6 सम्मन देने के बाद और 7वां ये जो सम्मन हुआ उसके बाद भी वो ईडी कार्यालय नहीं जा रहे थे। लेकिन इससे पहले जब जैसे ही लिफाफा वाली खबर आई थी और उधर से कुछ हुआ नहीं, और उससे पहले ही अपने विधायकों को लेकर लतरातू डैम, फिर छत्तीसगढ़, सभी जगह गए। उसके बाद यही कहा जाने लगा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब तक अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे जब तक उधर से कुछ नहीं हो। उधर से मतलब या तो ईडी या फिर राजभवन की तरफ से। तो इसका मतलब क्या फिर से मुख्यमंत्री के तरफ से अपने तरफ से ही पहले सब कुछ कर लिया गया? हो सकता है कि उधर से अब कुछ नहीं हो और गांडे के विधायक का इस्तीफा भी हो गया। जब बैट्समैन को ये पता चल जाए कि बॉलर इस बार जो है वो अनाप शनाप बॉडी लाइन बॉल कर रहा है, कभी वो हेलमेट पे बाउंसर मार देगा, कभी पैर पे डायरेक्ट थ्रो कर देगा, तो लिहाजा ये सेफ गार्ड लेके चलते हैं। जैसे आप पैड पहन लेते हैं, हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं, एडी ग्लास, तो उसी तरीके का है ये। क्योंकि ये आखिरी सम्मन है और ये कह के दिया गया था कि ये सचमुच आखिरी है। तो अब क्या हो सकता है सम्मन वाले मामले में? सम्मन वाले मामले में यही हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री ईडी को समय और जगह निर्धारित करके बता देंगे कि आप आइए मुलाकात करने के लिए। आज बताएंगे, आज शाम तक के क्लियर हो जानी चाहिए। आज वो बताएंगे, और
उसके बाद ईडी बुलाएगी। हाँ। लेकिन जो उनके राजनीतिक सलाहकार और जो लीगल एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के, वो फर्स्ट दिन से ही कह दिए थे, क्योंकि इलीगल माइनिंग के मामले में पहले जब मुख्यमंत्री को बुलाया गया था तो उनके जो लीगल एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि आप डट के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, ना ही प्रत्यक्ष और ना परोक्ष रूप से। आप पे सिर्फ आरोप लग सकते हैं, राजनीतिक तौर पे ये होता रहता है, लेकिन उसको अदालत में साबित करना इतना आसान नहीं होगा। सरकमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं है उस तरीके का। लेकिन ये लैंड घोटाले मामले में जितने भी लीगल एडवाइजर थे उन्होंने साफ कहा कि आप समय ये कर सकते हैं, ईडी इस बार अपर हैंड में है और आप थोड़ा लोअर हैंड में हैं। तो इस बात को जैसे ही मुख्यमंत्री समझे और उन तक जब ये कन्वे हुआ तो वो एक तरीके का प्रोटेक्शन अपना शील्ड ले लेना चाहते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि 50 के तहत नोटिस करके उनको बुलाए ईडी, और अगर मतलब ईडी के अधिकारी को लगा कि इसको 51 में टर्न अप कर देना है, तब तो फिर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रहेगा इन सारी बातों को करने के लिए अपने विधायकों से या अपने परिचितों से। तो लिहाजा उसके पहले ये तैयारी कर ली गई है कि अगर 51 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो सेफली रहेंगे। कम से कम वो इस बात के लिए पूर्ण रूप से सहमत रहेंगे कि सत्ता जैसे और जहां चलाना है उसकी तैयारी वो करके जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड की राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई है और जिस तरह से गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, हालांकि हमको आपको जो कोई भी जिस किसी की भी कान तक ये खबर पहुंच रही है, सबको लग रहा है कि अचानक से ये खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन हमारे सहयोगी संजय बता रहे हैं कि ये पिछले 2-3 महीने से जो लगातार गतिविधियां चल रही थी उसका परिणाम है और कल ही ये खबर निकलकर सामने आ गई थी। हालांकि पुष्टि नहीं हो रही थी, आज जैसे ही पुष्टि हुई और ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से गांडे के विधायक जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आखिर गांडे के विधायक को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आप भी कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को भी शामिल करेंगे, क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि नया साल का पहला दिन है और हर कोई जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। और जिस तरह से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि गांडे के विधायक के प्रवक्ता हैं, लोकप्रिय चेहरा हैं बीजेपी के। हाँ। प्रतुल सहदेव जी, सबसे पहले तो नए साल की बधाई आपको भी और आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। प्रतुल जी, आप लोग किसी को जश्न नहीं मनाने देते हैं, राजनेता। बताइए, आज छुट्टी का दिन था, हम लोग फिर दौड़े भागे हैं। जेएमएम के विधायक वरिष्ठ नेता सरफराज अहमद ने गांडे विधानसभा से जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कैसे इस खबर को बीजेपी देख रही है? नहीं, इसलिए तो जेएमएम का इंटरनल मैटर है, वो किसके लिए सीट खाली कर रहे हैं, किस चीज की आशंका है जेएमएम को और किस चीज की वो तैयारी में ऐसा करवा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। हमारे लिए तो बस यही कि उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हमने कहा ना कि ये संकेत दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी आजकल बड़े डायरेक्शन में है और ये भी कहते हैं ना, वो कयामत की रात अब आ ही गई जी। मतलब ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं प्रतुल जी। क्यों मुख्यमंत्री डरे हुए रहेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बड़े लोकप्रिय चेहरा हैं, इतने सारे विधायक हैं उनके साथ, पब्लिक है उनके साथ, डर किस बात की है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। आपके साथ देश के सारे सांसद हो, देश के अधिकांश विधायक हो आपके राज्य के, उससे कोई मतलब नहीं होता कानून को। अगर कानून की नजरों में आपने कुछ गलत किया है तो कानून, ये तो बहुत पुराना, ये तो यूनानी सिद्धांत है कि आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून के हाथ आपसे हमेशा ऊपर रहते हैं। और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 7 बार ईडी के संबंध का डिफाई किया, 7वीं बार भी खबरें आई मीडिया में कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि ये आप कानून की इस तरीके से अवहेलना करेंगे जब आपने संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ ली है, एक दिन कानून का घंटा तो चलेगा ही ना था। एक बात है प्रतुल जी कि 28 तारीख को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो एक सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था कि भाई ईडी इंतजार कर रही है, आप जाते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने बड़ा सलीके से कहा कि
नेताओं पे आरोप लगते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पे भी आरोप लगते हैं। आपको याद होगा कि एक समय था जब सीबीआई को तोता बोला जाता था, आप लोग भी बहुत खुश होते थे। लेकिन हमारे नेताओं की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 9 घंटे एसआईटी के सम्मान करते हुए एसआईटी मुख्यालय जाकर एसआईटी की जांच का सामना किया था। बाद में उनको एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस क्लीन चिट को अपहोल्ड किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी राम मंदिर मामले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए। हमने तो कभी इसका राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। अगर कोई एजेंसी आपको सम्मान कर रही है तो आप कोऑपरेट करें ना। प्रतुल जी, जितना भागेंगे जी। प्रतुल जी, आप सही बोल रहे हैं कि जांच एजेंसियों का सामना तो करना ही चाहिए, और आप अपने नेताओं का उदाहरण दे रहे हैं। आपको तो झारखंड में मुख्यमंत्री को ही देखना चाहिए। हेमंत सोरेन भी तो गए थे ईडी दफ्तर। 9 घंटे की जो बात है, 10 घंटे इन्होंने भी जाकर के ये दिया। इस पत्र और उस पत्र के बीच का अंतर तो स्पष्ट हो गया। हाँ। इस पत्र की जो छाया प्रति सोशल मीडिया में उपलब्ध है वो तो साफ है कि जो इंस्पेक्टर है भानु प्रताप सिंह, उसके यहाँ जो दस्तावेज पकड़े हैं उनके बारे में छानबीन करनी है। जबकि पहला बार जो सम्मन था वो तो नया जो स्कैम हुआ था जिसमें इनके जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे मुख्य अभियुक्त उसमें था। तो क्या अच्छा प्रतुल जी डकैती करेंगे? मैं मुझे बस खत्म करने दें। हाँ। क्या आप एक डकैती का एक मामला होता है उसमें पुलिस आपको सम्मन करती है, इसी बीच आप चोरी भी कर लेते हैं, तो क्या पुलिस कहेगी कि नहीं साहब हमने आपसे पहले डकैती वाले मामले में पूछताछ कर ली तो अब चोरी में दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है? गजब का लॉजिक है ये मुख्यमंत्री जी का जी। अच्छा प्रतुल जी, एक आखिरी सवाल जो है आपसे, क्या सरकार जिस तरीके से सदन में दावा की और खुद मुख्यमंत्री ये बोले कि भाई देखो 5 साल का जो हमारा कार्यकाल है वो हम पूरा करेंगे और इस आगे भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे और पूरा भी करेंगे, तो आगे वाली बात तो भाई शुभकामनाएं। प्रतुल जी, मेरा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जब ये दावा कर रहे थे सदन में कि ये पूरा 5 साल पूरा करेंगे, तो क्या उसी में वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ संजय जी कि अगर मुख्यमंत्री जी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते हैं तो ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली उसके किसी सहयोगी दल के मुख्यमंत्री की सरकार कांग्रेस ने 5 वर्षों तक चलने दी। जहां उनके गठबंधन में ही भस्मासुर मौजूद है वहाँ दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं। और हमारा मानना है कानून का हाथ साथ एक दिन न एक दिन आप पहुंचना चाहो। आप क्या नजीर पेश करें साहब, इनकी पुलिस 41A का नोटिस करती है दीपक प्रकाश पूर्व अध्यक्ष पे। इनफैक्ट मैं भी 3 मामलों में गया हूँ 41 के नोटिस का जवाब देने के लिए, लेकिन जब इनको केंद्रीय एजेंसी नोटिस करती है तो ये बहाने बनाते हैं। और कैसे कैसे बहाने संजय जी, सनी जी, मैं आपको याद दिला दूं, एक बार इन्होंने कहा हाईकोर्ट में मैटर ट्रैकिंग, जबकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सिद्ध किया था ये मैटर डिफेक्टेड में लिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डिफेक्टेड केस इज नो केस। तो दुखी दलीलें दी मुख्यमंत्री जी ने। फिर से मैं कह रहा हूँ वो कयामत की घड़ी ना वो शायद आ गई है। तो देखिए प्रतुल जी बोल रहे हैं कि ये कयामत की घड़ी अब जो है आ गई है। इरफान अंसारी जी हैं, विधायक हैं जामताड़ा से। इरफान जी सबसे पहले आपको बधाई। मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ फॉलोअप से। हेलो, फॉलोअप से संजय रंजन बोल रहा हूँ। इरफान अंसारी जी, विधायक जी, सर नए साल की बधाई आपको भी बधाई। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है अंसारी जी की सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। आप लाइव हैं फॉलोअप के इस लाइव में जी। किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को? लेकिन नए साल में चौंकाने वाली खबर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन मामला है, अभी इस पर कुछ बयान देना हमें लगता है कुछ जल्दीबाजी होगा। बेहतर आप सरफराज साहब से फोन करके पूछ सकते हैं। सरफराज जी ने कबूल कर लिया है कि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। विधानसभा सचिवालय से भी एक खबर कंफर्म हो गई है। ये तो हम भी काफी शॉक्ड हैं कि अचानक इस तरह की गतिविधियां समझ से परे है। इरफान जी, निशिकांत दुबे